हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं टिंकू सेठे, साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। हम देख रहे हैं जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड आपके एग्जाम हैं सभी के लिए एक टॉपिक हमारा सस्य विज्ञान, जिसको आप एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। एग्रोनॉमी में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एग्रोनॉमी की छोटी छोटी सूक्ष्म बातें जो कि उसकी बेसिक फैक्ट के नाम से जानी जाती है कि बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि एग्रोनॉमी का पिता कौन है। एग्रोनॉमी में ये मतलब कौन कौन सी इसकी मूल बातें हैं, मूल ढांचा देख रहे थे हम उसका। उसमें ही हम आगे चल के देख लेते हैं कि एग्रोनॉमी में जो सस्य विज्ञान है, सस्य विज्ञान में हम क्या देख रहे हैं। सस्य विज्ञान में भी हमारा इसके अंदर एक कौन सा टॉपिक है, मेट्रोलॉजी, है ना। मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान, जिसको आप मौसम विज्ञान के नाम से जानते हो, वो वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। उसी के अंतर्गत हम देख रहे थे कि मौसम क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें देखा था। आप पिछले वीडियो अगर नहीं देखा हो तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि वह जो वीडियो है वह आपका बेसिक कंप्लीट कराएगा। तो बेसिक कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं कि वायुमंडल, जिसको एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, इसको इसकी ऊंचाई के आधार पर जो क्षैतिज ऊंचाई है, जिसको क्षैतिज ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, है ना। वर्टिकल हाइट के हिसाब से इसको 4 भागों में डिवाइडेड किया गया मेन रूप से। मगर आप जब आगे अलग अलग किताबों में अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ते हो तो आपको 5 भाग भी मिलते हैं कहीं कहीं, पर हम मेन कितने भाग देख रहे हैं, 4 भाग देख रहे हैं। वैसे 4 भाग इसकी ऊंचाई के आधार पर क्यों विभाजित किए गए हैं, उसका एक कारण है कि यहाँ पर अलग से वायु की दशाएं होती है। पहली बात तो ये मतलब वायु का जो कंटेंट होता है, वायु की जो अनुपात होता है, हर प्रकार की वायु का अनुपात अलग अलग होता है। इसके अलावा तापमान का भी स्तर कम ज़्यादा होता है इन मंडलों में। इस कारण से इन मंडलों को अलग अलग नाम दिया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे आसपास जो हमारा जो सबसे निचला जो वातावरण होता है, जिस मंडल के नाम से उसको जाना जाता है, उसको बोला जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल, ध्यान रखेंगे, क्षोभ मंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा टच में इसके ही रहते हैं और सबसे ज़्यादा फायदा यही हमको पहुंचाता है। आगे अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर, मतलब पृथ्वी की भूपरपट्टी से लेके जमीन का जो निचला लेवल है उस लेवल से लेके कहाँ तक, 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो 8 किलोमीटर ऊंचाई इसकी ध्रुवों पर पाई जाती है। ध्रुवों का मतलब ये होता है कि पृथ्वी का एक किनारे वाला छोर, उसको कहा जाता है ध्रुव। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है क्षोभ मंडल की, 8 किलोमीटर। जबकि भूमध्य रेखा या फिर इसी को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंचाई वहां पर होती है 18 किलोमीटर। आगे हम इस चीज के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में ध्रुवों पर 8 किलोमीटर बताया मैंने। इसके अलावा विषुवत रेखा या इसी को बोलते हैं हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा। किस नाम से जानते हैं, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। इस जो मंडल है, इस मंडल की सबसे खास बात यह है कि इस मंडल में जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 6.5 सेल्सियस तापमान कम होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ना चाहिए, क्योंकि सूर्य तो ऊपर है, पर तापमान कम होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 6.5 सेल्सियस मतलब 6.5 सेल्सियस तापमान पर किलोमीटर कम होता है। आगे हम इस मंडल के बारे में देख लेते हैं, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। इसके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि यहाँ पर जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सबकी सब क्षोभ मंडल में घटित होती है। जैसे मौसम संबंधित घटनाएं, बादल बनना, पानी गिरना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं वो कहाँ पर घटेंगी, क्षोभ मंडल में घटेंगी। इस प्रकार से क्षोभ मंडल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम मतलब जो हमारा आसपास का जो वातावरण है वो सबका सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे हम इसमें देख लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा गैसेस पाई जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम इसको, सबसे ज़्यादा प्रेशर गैसों का यहीं पर होता है। जैसे ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% के आसपास, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन होती है 78%। इसके अलावा होती है ऑर्गन कितनी होती है, 0.27। और इसके अलावा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, है ना। इस प्रकार से गैसों का भी अनुपात इसमें अच्छा खासा होता है और यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंडल है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर। आगे देख लेते हैं हम समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है समताप, मतलब कि इस मंडल का जो तापमान होगा 18 किलोमीटर के बाद यह स्टार्ट होगा। 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। इस मंडल का जो तापमान होगा वो कैसे होगा, समताप।
उसका नाम ही है समताप या फिर इसको स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मतलब समान ताप होता है। कहीं भी आप यहाँ पर एक चीज़ हो रही थी, सबसे नीचे रहोगे तो ज़्यादा तापमान रहेगा, ऊपर जाते जाओगे तो 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होते जाएगा। पर यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर 18 किलोमीटर पे जो तापमान होगा वही तापमान आपको 50 किलोमीटर पर भी मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस मंडल की सबसे खास बात यह है कि इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन। ओजोन परत जो है जिसको O3 के नाम से जाना जाता है। O3 ऑक्सीजन का ही एक कंटेंट है। 3 ऑक्सीजन मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ध्यान रखेंगे, 3 ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ओजोन का निर्माण करते हैं। और ओजोन परत जो होती है पृथ्वी की रक्षा परत या फिर पृथ्वी का रक्षक इसको कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणों को है रोकती है। अल्ट्रावायलेट रेज इनको रोकती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर CFC जो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, ओजोन परत में जो छिद्र पड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा छिद्र कहते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो ओजोन परत है वहाँ पर सबसे ज़्यादा छिद्र पड़े। तो जो छिद्र होने का कारण इसमें यह है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब ग्रीन हाउसेस जो गैसें हैं, ग्रीन हाउसेस गैसों के कारण ओजोन परत पर छिद्र पड़ रहे हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैसों में आप ध्यान रखेंगे, ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पर मैं एक चीज़ समझाता हूँ। ग्रीन हाउस गैसें, अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मीना का जलवा। क्या? मीना का जलवा। मीना का जलवा, मीना का जलवा में मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा से जलवाष्प। ये 3-4 जो गैसें होती हैं वो किसके लिए उत्तरदायी होती है? ग्रीन हाउस गैसों, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कि CFC के लिए भी यह जिम्मेदार गैसें मानी जाती है। आगे हम देख लेते हैं दूसरा मंडल हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल की बात कर लेते हैं। जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल में सिर्फ आपको इतना समझना है कि मध्य मंडल समताप मंडल के ऊपर होता है तथा आयन मंडल के नीचे पाया जाता है। मतलब 50 किलोमीटर से यह स्टार्ट होगा और 80 किलोमीटर के आसपास जाकर खत्म होगा। इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ तक होगी? 50 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 80 किलोमीटर के आसपास यह एंड होगा। इसको ही बोलते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल में ऐसी कोई घटनाएं नहीं है या फिर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है जो आपके लिए ज़्यादा मायने रखती हो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे हिसाब से मध्य मंडल के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि मध्य मंडल समताप के ऊपर है और आयन के नीचे है। इसकी जो हाइट या फिर इसकी जो रेंज है 50 किलोमीटर से लेकर स्टार्ट होकर और 80 किलोमीटर पे जाकर एंड होती है। आगे देख लेते हैं हम ताप मंडल, या इसी को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसको थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। इसकी जो हाइट होती है 80 किलोमीटर से लेके 1600 किलोमीटर तक होती है। कहाँ तक होती है? 80 किलोमीटर से लेके 1600 किलोमीटर तक होती है। यह मंडल की खास बात यह है कि इस मंडल की ऊंचाई अधिक होती है, और इस मंडल की ऊंचाई अधिक होने के साथ साथ इसमें जो रेडियो तरंगे हैं, जो आपकी रेडियो तरंगे या फिर इनको हम बोल सकते हैं कि जैसे टीवी में जो प्रसारण आता है वो वाली चीज़ें, ये सब आयन मंडल से प्रसारित की जाती है रेडियो तरंगे। तो ये रेडियो तरंगों के लिए सबसे उपयुक्त या सबसे आदर्श मंडल माना जाता है रेडियो तरंगे। ध्यान रखेंगे। आगे हम देख लेते हैं एक मंडल और जो आपको कुछ बुकों में मिल जाएगा शायद, तो उसको देख लेते हैं हम। 5वां जो मंडल है, 5वां है बहिर्मंडल। जो बहिर्मंडल है 1600 किलोमीटर के ऊपर का जो सब कुछ अंतरिक्ष है वो सबका सब क्या कहलाता है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में ज़्यादातर हम बात करें हीलियम, इसके अलावा हाइड्रोजन, हल्की गैसें पाई जाती है। हल्की गैसें, जो कि हल्की गैसों का एक स्वभाव होता है कि वो ऊपर की ओर भागती है, तो बहिर्मंडल में वो गैसें आपको मिल जाएंगी। ज्वलनशील भी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना। आगे अगर हम बात करें, इन सबको याद रखने का एक तरीका है जिसको हम ट्रिक के नाम से जानते हैं। ट्रिक, इसकी ट्रिक है छोड़ सबको में आया बाहर। छोड़ सबको में आया बाहर। छोड़ से क्षोभ मंडल, क्या हो गया? क्षोभ मंडल। सबको से क्या हो गया? समताप मंडल। में से क्या हो गया? मध्य मंडल। आया से क्या हो गया? आयन मंडल। और बाहर से क्या हो गया? बहिर्मंडल। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमने एक चीज़ पढ़ा था कि 0 से लेके 1600 किलोमीटर तक का जो रेंज है उसको हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं।
पर वायुमंडल के नाम से तो उसको जानते हैं, पर इसको जो नापने की जो यूनिट होती है उसको अल्टीट्यूड कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? अल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं उस चीज़ को। अल्टीट्यूड ध्यान रखना, कई बार पेपर में आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। अगर आपको स्टार वाले क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो तो एक बार समझ लें कि जब किसी क्वेश्चन पे 1 स्टार लगा हो इसका मतलब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 स्टार लगा है मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार लगा है मतलब कि 3 स्टार लगने का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। 4 स्टार लगा है इसका मतलब होता है कि पेपर में आने के 99.9% चांसेस हैं। और 5 स्टार लगा है इसका मतलब ये होता है कि पेपर आउट हो चुका है। ध्यान रखेंगे इस बात को 5 स्टार के बारे में, है ना। तो देख लेते हैं हम इसके बारे में। मैंने सब कुछ आपको बता दिया हूँ। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल से अगर रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे या फिर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना बने या फिर कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स पे हमें कमेंट्स करके बताएं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।